अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। जो आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं ये संगजानी, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से 3 दिन बाद जलसा करना है, वहां से ये व्लॉग देख रहे हैं। मैं इस टाइम संगजानी जलसागाह में मौजूद हूं। ये वो जलसागाह है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से 3 दिन बाद जलसा करेगी। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था रमज़ान में कि हम जलसा करेंगे, लेकिन 27वीं रात आ जाती है, तहरीक इंसाफ जलसा कैंसिल कर देती है। उसके बाद बड़ी ईद के दूसरे दिन चमन में जलसा किया जाता है, पशीन में जलसा किया जाता है, उसके बाद सवात में जलसा किया जाता है और सवात के बाद स्वाबी में जलसा किया जाता है। उस दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ीद कोई जलसे नहीं किए। तहरीक इंसाफ ने तरनोल में जलसा करना था, पहला जलसा ऐलान हुआ, एन जलसे के दिन तहरीक इंसाफ ने जलसा कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही मायूस हुए। उसके बाद 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना था। खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले निकल चुके थे, पंजाब से लोग तरनोल में पहुंच चुके थे और फिर उस दिन सुबह 7 बजे अडयाला का दरवाज़ा खुलता है जो तारीख में कभी नहीं खुला। इमरान खान के तरले किए जाते हैं, इमरान खान की मिन्नतें किए जाती हैं और फिर वो भी जलसा कैंसिल हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया उसी दिन कि हम 8 सितंबर को जलसा करेंगे, 8 सितंबर को तरनोल में जलसा करेंगे। लेकिन तरनोल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ठान ली कि जलसा करेंगे, तो तहरीक इंसाफ ने अपने उस जलसे के मुकाम को चेंज करने का फ़ैसला किया। वजह ये थी, वो जो ग्राउंड थी वो 5 कनाल की थी, पार्किंग की जगह नहीं थी। एंड वही मंजर होना था जो मंजर स्वाबी में हुआ था कि 8 किलोमीटर तक ट्रैफिक ब्लॉक थी, लोग जलसागाह तक नहीं पहुंच सके थे। यही मंजर वहां होना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि वो अब अपने जलसे का मुकाम तब्दील करेंगे और संगजानी का जलसा, उन्होंने संगजानी का ये मुकाम रखा जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। आप ये मंजर देख सकते हैं, ये वो ग्राउंड है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। ये जो जड़ी बूटियां नज़र आ रही हैं, इन्हें कल ही ट्रैक्टर बुला लिए जाएंगे, ये उखाड़ दी जाएंगी, ये तमाम ग्राउंड साफ़ कर दी जाएगी। वहाँ से वो आपको दीवार नज़र आ रही होगी, ट्रक्स चलते हुए नज़र आ रहे होंगे, वो जीटी रोड है। इस्लामाबाद से जो आने वाले लोग हैं, पिंडी से आने वाले लोग हैं, जो पंजाब से आने वाले लोग हैं, वो उस तरफ से वहाँ वो जो दीवार है वो उखाड़ दी जाएगी, वो उस तरफ से ही जलसागाह में एंटर होंगे। इसके अलावा जो अटक से आने वाले लोग हैं वो उस तरफ से जो रोड आता है वहाँ से इस जलसागाह में आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आएंगे वो इस तरफ से आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम काफ़िले इस तरफ से आएंगे। ये बहुत बड़ी ग्राउंड है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ठान ली है, जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता 2 जलसों में एक रात कबल NOC कैंसिल कर दिया जाता। एक दफ़ा तो आधे इंतजामात हो चुके थे जो उखाड़ दिए गए, दूसरी दफ़ा इंतजामात नहीं हुए लेकिन NOC कैंसिल कर दिया गया। फिर वहाँ से बम बरामद किया गया जो हरबे इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। वहाँ से बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुई, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये वो जगह है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। तरनोल से तकरीबन 5 किलोमीटर फासला बनता है, जो जगह आती है संगजानी की। संगजानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान सजाएगी। इस जलसे को इमरान खान ने कहा है कि 3 मकसद हैं इस जलसे के। पहला जो मकसद है वो ये मकसद है कि जो मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस लेना है। दूसरा मकसद कब्जा ग्रुपों से इस मुल्क को आज़ाद करवाना है और तीसरा मकसद आज़ाद अदलिया की रहाई, आज़ाद अदलिया को बहाल करना। इमरान खान ने अपनी रहाई की बात नहीं की, लेकिन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तो कहते हैं कि हमने इमरान खान की रहाई के लिए बाहर निकलना है, हमने इमरान खान की रहाई के लिए वोट दिया था। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स कुछ आते हैं, चले जाते हैं, इंतजामात का जायज़ा लेते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा मौजूद हैं जो यहाँ विज़िट करने के लिए पहुँचे हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ आज से 3 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। ये वो ग्राउंड है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी और इंशाल्लाह आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे, आपको तमाम तर मनाजर दिखाएंगे। हालात जैसे भी हों आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि मैदान सज गया है, स्टेज तैयार हो चुका है, कारकुनान पहुँच चुके हैं, रहनुमा आ चुके हैं। ये मंजर है ग्राउंड का, ये मंजर है ग्राउंड की सफाई हो चुकी है। जो भी सूरत हाल होगी आपको बताते रहेंगे, आपको तमाम मंजर दिखाते रहेंगे। ये वो ग्राउंड है जहां आज से 3 दिन बाद पाकिस्तान की कौम ये फैसला करेगी कि वो अपने लीडर जिसको वोट दिया, जिसे 1 साल कैद को हो गया है, उसको बाहर देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। वो इंसान जिसने इस पाकिस्तान के लिए 1 साल
जेल में ज़िंदगी गुजार दी है, क्या उसको बाहर देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। एक चीज़ वाज़िह है, अगर लाखों लोग इस जलसागाह में आ गए, इस जलसे में आ गए, तो ये एक मैसेज चला जाएगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने गुज़िश्ता जलसा कैंसिल करवाने के लिए गोडे गिटे पकड़े थे, पाँव पकड़े थे। और अगर ये जलसा कामयाब हो गया तो आप ये यकीनन समझे, जैसा कि इमरान खान ने कहा कि ये इनकलाब की पहली सीढ़ी होगी, ये इमरान खान की रिहाई का पहला कदम साबित होगा। सो जलसे के हवाले से आपको अपडेट देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।